स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पलर की। ठीक है, इसमें भी क्या करना है अपने को ज़ीरो फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट से, और बाद में हमने उसके ज़ीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, ये ज़ीरोज़ हैं, तो इनका सम क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। ये वेरीफाई करना है हमने। ठीक है, जो आपने नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में भी किया होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ है, बस थोड़ी सी जो आपकी पोलिनोमियल हैं आपके थोड़े से टफ दिए इन्होंने। ठीक है, तो पहला कि आपका है बहुत सिंपल है, 4x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ देखा हमने 4 इंटू -1, हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, -4 चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या चाहिए अपने को, -3 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x², यहाँ लिखेंगे -4x प्लस 1x या x। ठीक है ना, यहाँ देखिए -4 प्लस 1 क्या होगा, -3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² ही आएगा। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, पहले दो में से कॉमन आया 4x, यहाँ बचा x माइनस 1, और इधर क्या है +1, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 तो आता ही आता है, इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x माइनस 1, अब फर्दर क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है x माइनस 1 वो कॉमन लिया, और यहाँ क्या बचा 4x, और इधर क्या बचा ओनली +1। ये दो हमारे पास फैक्टर बन गए जिनको हमने अलग अलग इक्वेट किया 0 से। तो हमारे पास एक वैल्यू आई 1, और दूसरी हमारे पास आएगी -1/4। तो ये मेरे पास है अल्फ़ा ले लिया, और ये बीटा ले लिया। ठीक है, अब इस हमारे पास कोफिशिएंट की देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास, a। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल a देखते हैं, तो ax², a आपका 4 है, b क्या है आपके पास माइनस प्लस bx होता है, यहाँ -3 है तो b आपका -3 हो गया, और c आपका क्या हो गया -1। ठीक है, साइन को हमने ध्यान रखना है, साइन को छोड़ना नहीं अगर माइनस का है तो। ये आपके पास a b c आ गए। ठीक है, अब हम नॉर्मली अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a। ये हमने वेरीफाई करना है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा हमारे पास 1 है, ठीक है, प्लस बीटा हमारे पास है -1/4, इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट है। बी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन a आपके पास 4 है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 1 - 1/4, इधर क्या आ गया माइनस प्लस 3/4, इधर फिर एलसीएम लेकर सोल्व किया हमने, 4 - 1 3/4, 3/4 इक्वल टू 3/4। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4, इधर c हमारे पास क्या है, हमने लिया है -1, और ये क्या है 4, तो -1/4। यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से तो -1/4 इधर भी आया, -1/4 इधर आया, हैंस इट इज़ आल्सो वेरीफाइड। दोनों ही आपके पास सम और प्रोडक्ट वेरीफाई हो चुके हैं 0 के। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेन काम फैक्टराइजेशन का है। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास है, 3x² प्लस 4x माइनस 4 दिस इज। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करें हमें क्या चाहिए, 3 4 जा 12, -12 चाहिए प्रोडक्ट करके, और प्लस माइनस करके +4 चाहिए अपने को। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3x², इसको लिखेंगे हम 6x माइनस 2x। ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12x आएगा, जो हमें चाहिए। इसको इक्वेट करते हैं 0 से ना। यहाँ पर हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस 2, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, और यहाँ बचेगा x प्लस 2। ये ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस कॉमन आया तो अंदर का साइन बदलता ही बदलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए दोनों टर्म हमारे पास सेम आ गई, तो हम सही चल रहे हैं इसका मतलब। अब x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, दोनों में x प्लस 2 है, इसमें क्या बचा हमारे पास 3x बचा, माइनस यहाँ पर 2 बचा। ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से जब x प्लस 2 को इक्वेट किया 0 से, तो x क्या आ गया मेरे पास -2, ये मेरे पास अल्फ़ा ले लिया हमने -2। ठीक है, और इधर हमने 3x माइनस 2 को इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ x क्या आ गया 2/3, ये हम ले लेते हैं बीटा, कितना 2/3, ये अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 3, b आ गया हमारे पास +4, और c आ गया हमारे पास -4। ठीक है, अब हम जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे इसमें हम। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा,
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरा -2 है प्लस बीटा है +2/3 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट। बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू 3 है। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम 3, ठीक है। तो ये 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, -6 + 2 इज इक्वल टू -4/3। या -6 + 2 कितना हो गया, -4/3। इधर भी -4/3, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, C/A। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बीटा है हमारे पास क्या है, बीटा 2/3 है, ठीक, 2/3 इज इक्वल टू C कितना है, -4, A हमारे पास 3 है। ये 2 2 या 4, माइनस का 4/3 इधर भी और माइनस का 4/3 इधर भी, दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 5t² + 12t + 7। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है t, कोई फर्क नहीं पड़ता x y t कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं। हमें मल्टीप्लाई चाहिए 5 7 जा 35 प्लस का, और सम भी +12 चाहिए। तो इसको हम बहुत ईजी है बनाना फैक्टर, 5t² यहाँ प्लस 7t + 5t। 7 + 5 12 होता है और 7 5 35 होता है। यहाँ 5 + 7 कर लो, 7 + 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेंगे, 5t² + 7t में ओनली t कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5t + 7 बचेगा। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो अगेन 5t + 7, इसको इक्वेट कर लो 0 से, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों में 5t + 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, t प्लस में यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग कंपेयर करते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से t आ गया -7/5 जो हमने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। और जब t + 1 को 0 किया, यहाँ से t आ गया मेरा -1 जिसको हमने बीटा ले लिया, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट किया, तो a हमारे पास क्या आ गया 5, b क्या आ गया 12 और c क्या आ गया हमारे पास 7, ठीक है। और हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो पहला हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारे पास इसमें आया -7/5, बीटा है हमारे पास -1, और यहाँ माइनस साइन एज इट, b मेरे पास 12 है, a मेरे पास 5 है, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 5, ये -7 प्लस माइनस माइनस 1 5 जा, ये 5 आएगा इज इक्वल टू -12/5। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -12/5 इज इक्वल टू -12/5, बोथ आर वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा मेरा -7/5 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा मेरा -1 है, इज इक्वल टू C है 7, A है 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में, तो 7 7 7/5 इज इक्वल टू 7/5, हैंस अगेन वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे वेरीफाइड करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फोर्थ, ये क्यूबिक का है। क्यूबिक आपको सिलेबस में है नहीं, बट आपको मैं दिखाया था ये फिर भी करके, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको t कॉमन ले लो। t कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, t² - 2t - 15, ठीक है। इक्वेट कर दिया 0 से मैंने, तो एक तुम्हारा ये t बाहर रहेगा ही रहेगा। अंदर हम सिंपली वैसे करेंगे जैसे हम ऊपर कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये हमारे क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो ये बनेगा t², ये मल्टीप्लाई करके चाहिए मेरे को -15 और प्लस करके चाहिए -2, तो मैंने लिया -5t + 3t। इनका सम -2 आएगा, प्रोडक्ट -15 आएगा, ठीक है। ये बाहर t हम साथ ले चलेंगे, तो ये हो गया t कॉमन लिया तो t -5, यहाँ +3 कॉमन लिया, यहाँ बचा t -5, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, यहाँ t है, यहाँ पर हमने t -5 फिर कॉमन लिया, और फिर बच यहाँ पर t + 3 टू 0। यहाँ पर 3 फैक्टर बन गए हमारे पास, एक t = 0 अलग अलग किया मैंने कंपेयर, एक t -5 = 0 और एक t + 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से t आ गया मेरे पास 5, यहाँ से t आ गया -3, ठीक है। तो हमारे पास एक t आ गया 0। हमारे पास क्या हो गया, 3 ही है ना 0 से। इसको हम अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा ले लेते हैं -3, ठीक है। यहाँ 3 रूट है,
अब क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा आपको 1, बी है आपके पास -2, सी है पास -15 और डी टर्म है नहीं तो 0, कांस्टेंट है नहीं इसमें। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्यूबिक के केस में जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है, पहला था सम ऑफ द जीरोस, तो वो सेम होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a ही होता है। ठीक है, ये तो सेम ही होता है। चलो तब ये चेक कर लेते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है 0, बीटा है 5, गामा है -3, ये इज इक्वल टू माइनस एज इट, बी हमारी वैल्यू है -2, ए हमारे पास 1 है, 5 - 3 ये +2 आया, इधर भी माइनस प्लस 2/1 2 ही आया, सेम वेरीफाइड। ठीक है, अब अगला करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं पहले तीनों का, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इसमें d/a -d/a। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या है 0 × 5 × -3 इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू 0/1। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0 एंड आल्सो 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0 और प्लस माइनस 0 नहीं होता, 0 इज 0। ये आपका ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा ना, अपने क्यूबिक में एक रिलेशन और होता है, रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, दो दो के प्रोडक्ट का सम, ये होता है माइनस नहीं है, प्लस c/a होता है। ठीक है, प्लस का ये होता है c/a। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्फा, अब हमारे पास क्या है अल्फा 0 है, तो जहाँ भी टर्म अल्फा वाली है वो तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 ना, और ये भी 0। यहाँ पास बीटा गामा कितना है 5 × -3, इधर c वैल्यू क्या दी है हमारे पास है -15 है और a हमारे पास है 1। ठीक है, ये हो गया -15 यहाँ पर, इधर ही -15 आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ भी हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2x² + 7/2x + 3/4। जब भी ये फ्रैक्शन में इस तरह का आए आपका पोलिनोमियल, तो क्या करना है आपने, पहले एलसीएम लेके इसको सिंपल बना लो। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 4, ये 1 4 जा 4, 4 2 जा 8x² हो गया, प्लस 2 2 जा 4 तो 2 7 जा 14x + 3। ठीक है ना, इसमें आपने 1/4 बार कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आगे पास 8x² + 14x + 3। इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको एज इट रखो, यहाँ 8 3 या 24 हो रहा है। ठीक है, तो हमने ब्रेक करना है किसको 14 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास 24 आए मल्टीप्लाई करके, तो 8x² इसे आपने लिखा 12x + 2x + 3, 12 + 2 14 और 12 2 जा 24 प्लस का जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा 8 और 12 में 4, तो x तो है ही है 4, 2x + 3, इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ बचा 2x + 3। ठीक है, अब ये 2x + 3 फिर कॉमन लेंगे पूरे में और यहाँ बचेगा 4x + 1। ठीक है, अब जब इसको हमें 0 निकालने के लिए इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या आएगा x, एक तो आ गया -3/2 और दूसरा क्या x आ गया -1/4। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, अब हम रिलेशन चेक कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से कंपेयर करेंगे जो हमारे गिवन इक्वेशन से, हमारे पास a क्या मिलता है 2, b हमारे पास 7/2। ठीक है, और c क्या पास 3/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं पहले, -3/2 प्लस -1/4।
तो हमारे पास ए बी सी हमने निकाल ली है कंपेयर करके। ये वेरीफाई कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये हमने अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट कर दी इधर माइनस एज इट। बी हमारा क्या है 7/2 डिवाइडेड बाई ए कितना है आपका 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो -3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4। एलसीएम लिया यहाँ पर 4, 2 2 4, -2 3 6, यहाँ -1 रहेगा। इधर क्या है -7/2 इंटू 2, तो ये -7/4, इधर क्या है -7/4, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सेकंड क्या है पास अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू C/A, तो अल्फ़ा -3/2 मल्टीप्लाई बाय अगेन -1/4 बीटा इजक्वल टू C कितना है मेरे पास 3/4 है अपॉन A, फिर 2 आएगा, इसे माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 4 जा 8, और ऊपर भी क्या बचेगा 3/4 2 जा 8, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। यहाँ देखिए 4 3 जा 12 चाहिए, वही माइनस का 12 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो इसे ब्रेक करना है मैंने। तो कैसे ब्रेक होगा, ये 4x², ये 6√2x माइनस ओनली 1√2x। देखिए 6√2 माइनस √2 कितना हो गया 5√2 प्लस का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या आएगा हमारे पास हाईएस्ट। जब √2 वाली बात है तो जो 4 के हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे 4 के फैक्टर बनते हैं हमारे पास 2 इंटू 2 बनते हैं, तो इस एक 2 को हम ब्रेक कर देंगे √2 इंटू √2 में। क्यों, कॉमन तो √2 भी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेते हैं 2√2x। ठीक है, तो ये 2√2 कॉमन लिया, कल √2 बच गया, √2x प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है √2 जा चुका है, यहाँ पर बचा 3। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर साइन भी चेंज होगा अंदर, √2x ये माइनस का +3 बन जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों सेम आ गया। अब √2x प्लस 3 जब कॉमन लिया आपने, तो यहाँ क्या बचा 2√2x माइनस 1। ठीक है, जब इनको इक्वेट करेंगे अलग अलग 0 से टू फाइंड द 0, तो यहाँ से x तो एक आ गया मेरे पास -3/√2, और एक x आ गया 1/2√2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब इनको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले कंपेयर करके a निकाल लिया हमने 4 है, b हमारे पास 5√2 है, और c अपने पास -3 है। तो पहला हमने किया अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a, तो ये अल्फ़ा हमारे पास क्या है -3/√2 प्लस 1/2√2, इधर माइनस साइन एज इट। बी हमारे पास है 5√2, ए अपने पास 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम कर लेंगे हम, तो 2√2 एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ से √2 खत्म हो गया, 2 बच गया, -2 3 जा 6, यहाँ पर +1 इजक्वल टू यहाँ क्या बचा पास -5√2। 4 को हमने कन्वर्ट किया 2 इंटू √2 इंटू √2 में। ठीक है, तो एक √2 कैंसिल हो गया, ये -5/2√2 आ गया, और इधर भी -5/2√2 वेरीफाइड। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -3/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2√2। ठीक है, इज इक्वल टू C/A। तो C कितना है -3, A कितना है 4। यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, नीचे क्या आया 2 एज इट, √2 बन गया, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -3/4, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, ये है एस की फॉर्म में, चाहे एक्स हो, वाई हो, टी हो, एस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोसीजर हमारा वही सेम रहना है। तो यहाँ ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर तो अपने आप दे रखे हैं। देखिए 1 + 2√2। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अलग 2√2 अलग, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें चाहिए 2√2s², वही सेम आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा ये जो आपका ये फैक्टर दे रखे हैं इसे ओपन कर लेंगे, 2s² माइनस 1s, या फिर ओनली s। ठीक है, -2√2s प्लस √2। ठीक है,
इसमें कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ओनली s कॉमन आएगा, क्या बच गया 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, ओनली √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ पर 2s और ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज होगा 1, क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन लिया, तो क्या बच गया s माइनस √2, ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे 0 से अलग अलग, तो एक आपका आएगा s की वैल्यू 1/2 और दूसरी आएगी s की वैल्यू √2। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। अब इसको हम कर लें वेरीफाई फटाफट, ठीक है। पहले कंपेयर करके आप ए बी सी निकाल लो। ए हमारे पास क्या है 2, बी अपने पास है पूरा माइनस का 1 प्लस 2√2 और सी हमारे पास क्या है इसमें ओनली √2, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है सम ऑफ 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2 और बीटा हमारे पास क्या है √2। यहाँ पुट किया माइनस साइन एज इट, ये आपका बी क्या है माइनस का 1 प्लस 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए आपका 2 है, ठीक है। इसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 2√2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, हैंस वेरीफाइड, दोनों साइड इक्वल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई √2, इधर सी कितना है √2, ए आपका 2 है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया √2/2, ये भी आपका √2/2 है, दोनों क्या है इक्वल है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने v² प्लस 4√3v माइनस 15, यहाँ 4√3 को हमने ब्रेक करना है सच दैट उनका सम 4√3 आए, पर प्रोडक्ट क्या चाहिए अपने को 1 इंटू -15 चाहिए। तो इसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे v², यहाँ पर 5√3v माइनस 5 - 1 √3 ओनली v माइनस 15, यहाँ देखिए 5 - 1 कितना देगा 4√3 और 5 3 जा 15 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हल्का सा हम माइंड में थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास टर्म है ये √3 की, ठीक है, हमें 15 चाहिए, तो इसका मतलब √3 इंटू √3 दो टर्म में तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब 3 तो मेरे को मिल गया, और क्या टर्म चाहिए 5 इंटू 3 तो ही 15 बनेगा। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है कि 5√3 माइनस √3, क्योंकि √3 के फॉर्म में है तो दोनों में √3 तो टर्म आएगी प्लस माइनस करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कॉमन, ओनली v कॉमन आ रहा है, तो v प्लस 5√3 बच गया, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा ओनली √3 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पर v बचेगा, साइन चेंज होगा, और 50 में से √3 निकाला तो 5√3 ही बचेगा, ठीक है। ये आपको नॉर्मली आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आता, तो बताता हूँ मैं। 15 को हम क्या करेंगे 5 इंटू 3, ठीक है। अब 3 आ गया, √3 आ गया, तो इस 3 को मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ से हमें एक √3 कॉमन आ गया और 5√3 बच गया पीछे, ठीक है। तो यहाँ से v प्लस 5√3 कॉमन आया, यहाँ बच गया v माइनस √3, इसको अलग अलग इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ से v की वैल्यू आई माइनस का 5√3 और यहाँ से v की वैल्यू आ गई प्लस का √3, एक आ गया अल्फ़ा, एक आ गया बीटा, ठीक है। अब अपना कंपेयर करते हैं और ए बी सी निकालते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें। ए हमारे पास इसमें आ गया 1, v² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। बी हमारे पास क्या आ गया, v का कोफिशिएंट 4√3 प्लस का, और जो सी है आपका वो -15, ठीक है। तो अब वही अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया -5√3 प्लस √3 इक्वल टू माइनस एज इट बी आपका 4√3, ए आपका 1 है, माइनस प्लस माइनस लाइक टर्म है, √3 वाई टर्म है, तो -5 + 1 कितना हो गया -4√3, और इधर भी क्या बचा -4√3, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट सी बाई ए, तो क्या हो गया -5√3
इंटू रूट थ्री इक्वल टू सी कितना है -15, ए आपका 1 है। अब यहाँ देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो गया, तो 5 3 15, -15, इधर भी -15 है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जहाँ पर बताया है मैं वो, जहाँ फ्रैक्शन टर्म आ जाए सबसे बेस्ट तरीका है पहले उसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो उसको। जब एलसीएम लिया आपने 2 एलसीएम आया, ठीक है, सबका 2, यहाँ क्या होएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। ठीक है, क्योंकि जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से ना तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें चाहिए क्या अपने को 2 10 या 20 चाहिए, ठीक है, -20 चाहिए। अब देखिए फिर उसकी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर √3 था, यहाँ पर √5 है, इसके बाद 2 टर्म में √5 तो आएगा ही आएगा। √5 इंटू √5 5 तो बन गया। अब मुझे क्या चाहिए 20 बनाने के लिए 4 चाहिए, ठीक है ना, माइनस का 4। तो करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2y² प्लस यहाँ पे क्या हमने 4√5y माइनस ओनली 1√5y। ठीक है, ये 4 - 1 कितना हो गया 3√5 हो गया, और मल्टीप्लाई करने में 4 5 जा 20, √5 5 5 4 जा 20, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है ओनली 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा y प्लस 2√5, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है ओनली √5 माइनस का, तो यहाँ पर y पहली बात तो साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस लिए हैं, और 10 में से जब √5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2√5, जैसा मैंने ऊपर भी समझाया था अभी, क्योंकि 10 का क्या होगा आपके पास 2 × 5, और 5 को क्या लिख लोगे आप √5 × √5, क्योंकि हमारे पास बाहर √5 है और पॉसिबल है इसलिए हम वही करेंगे, अदरवाइज ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ से अपने पास y प्लस 2√5 कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2y माइनस √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलग अलग इक्वेट किया, y का हो गया -2√5 जो हमारा अल्फ़ा है, और दूसरा y क्या आ गया प्लस का √5 डिवाइड बाई 2 जो कि बीटा है। ठीक है, और कंपेयर करने पर, ठीक है, इक्वेशन का हमारे पास जो a है वो 1 है, b हमारे पास 3/2√5 है, और c आपके पास है -5, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है उससे हमने निकाल लिया। अब हम वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वट -b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है -2√5 प्लस बीटा क्या है ओनली √5/2 इज इक्वल टू माइनस एज इट, b आपका क्या है 3/2√5/a आपके पास 1 है। इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, नीचे 2 आया, ठीक है, हो गया -4√5 प्लस √5 ना, ये 1 से डिवाइड किया 2 तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इक्वल टू यहाँ पर क्या सिंपली 3/2√5 -4 प्लस 1 कितना हो गया -3√5, नीचे 2 है ही हमारे पास, सेम आ गया, वेरीफाइड। अगला है प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है माइनस का 2√5 मल्टीप्लाई में है √5/2 इक्वल टू c हमारे पास है माइनस का 5 और a हमारे पास है 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसे यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और √5 कितना हो गया 5, माइनस का 5 यहाँ भी है, माइनस का 5 यहाँ भी है, हैंस वेरीफाइड, ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन 7y² - 11/3 y - 2/3। सिमिलरली यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया, जब 3 एलसीएम आएगा, यहाँ हो गया 21y² - 11y - 2 इज इक्वल टू वट 0। जब करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारी बनेगी 21y² - 11y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 21 2 जा 42 चाहिए अपने को, और प्लस माइनस करके -11 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ दिख रही है -14y प्लस 3y, -14 प्लस 3 आपका कितना हो गया -11। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर पे -42 आएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 7y
कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया 3y माइनस 2, यहाँ पर +1, कोई कुछ कॉमन नहीं है और बचेगा सारा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 3y माइनस 2 कॉमन आया, क्या बच गया 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग कंपेयर किया, जब 3y माइनस 2 को 0 पुट किया तो यहाँ से y कितना आ गया प्लस का 2/3, और 7y प्लस 1 को 0 पुट किया तो यहाँ से y आ गया -1/7। ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। और कंपेयर करके हम a निकाल लें, a हमारे पास आ गया 7, b आ गया -11/3 और c आपके पास है -2/3, ठीक है ना। अब वेरीफाई करते हैं। पहला है सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट -b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 2/3, बीटा पास है -1/7, इसलिए प्लस का माइनस बन गया, इक्वल टू माइनस एज इट। बी आपका -11/3 है और ए आपका 7 है, ठीक है। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, 21 एलसीएम आएगा, 3 7 जा 7 2 जा 14, -7 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है, इक्वल टू माइनस, ये का माइनस माइनस प्लस हो गया 11/3 इंटू 7, ठीक है। 14 माइनस 3 11/21, उधर क्या आ गया 11/21, दोनों सेम आ गया, वेरीफाइड हो गया। सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट c/a। तो ये आपका क्या आ गया 2/3 मल्टीप्लाई में -1/7 इज इक्वल टू c आपका है -2/3, ये आपका 7 है, तो ये माइनस का 2/21 और इधर भी -2/3 7 जा 21, हैंस वेरीफाइड। फाइनली ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है।